अस्सलामुअलैकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। प्लानिटरी पोजीशंस आपके फेवर में हैं या आपके ख़िलाफ़ हैं, हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीनस की जो रीसेंट ट्रांजिट है, मार्स का ट्रांजिट होने वाला है, मरकरी को देखेंगे, सन को देखेंगे, सैटर्न, राहु, केतु। इसके अलावा मून को भी देखेंगे और देखेंगे कि कौन से दिन अच्छे होंगे इस महीने में, कौन से दिनों में आप लोगों को एहतियात करनी होगी। काम और पैसे के लिहाज से ये महीना कैसा होगा, प्यार और रिश्तों के हवाले से ये महीना कैसा होगा, आपकी हेल्थ और आपकी वेलबींग पर ये महीना कैसे असरअंदाज होगा, चैलेंजेस कौन से होंगे, मौके कहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा होगा, और इसके अलावा आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे इस महीने की। आइए शुरू करते हैं। बात करता हूँ जेमिनी मून साइन वालों की। जून 2025 आपकी ज़िंदगी के रंगों से भरा हुआ है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जुपिटर आपके ही पहले घर में 10 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जो नसीब का ताला खोलने वाली सिचुएशंस क्रिएट कर देगा। लेकिन यहाँ पे सैटर्न आपके करियर के घर में है, यानी आपके पाइसेस 10th हाउस में। इसका मतलब है कि मेहनत की चप्पल भी घिसनी पड़ेगी। सन, मरकरी और जुपिटर आपका पावरफुल योग आपकी पर्सनालिटी और डिसीजन मेकिंग को चमका रहे हैं। पर याद रहे, चांद की जो चाल है वो आपके मूड को ऊपर नीचे कर सकती है। मून की जो प्लेसमेंट है थ्रू आउट जून के महीने में कुछ खास दिनों में मूड स्विंग्स और इमोशनली टाइड्स से भरी हुई होंगी। यानी जैसे समंदर की लहरें होती हैं, इस तरह आपको देखने को मिलेंगी। 1 से 6 जून मून ली और विर्गो में है और थर्ड और फोर्थ हाउस है, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन में घबराहट और घर के मामलों में स्ट्रेस रह सकता है। 9 से 11 जून स्कॉर्पियो सजिटेरियस में होगा और मून मार्स के साथ नज़र भी बनाएगा, तो थोड़ा इमोशनल प्रेशर महसूस होगा आप लोगों को। 16 जून को मून एक्वेरियस में होगा, राहु के साथ 5वीं नज़र बनाएगा, तो कन्फ्यूजिंग थॉट्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, दिमाग को सुकून नहीं मिलेगा। 22 और 24 जून की बात करूं तो मून टॉरस से जेमिनी में आएगा, कंजंक्शन यहाँ पे होगा सन और जुपिटर के साथ, तो आपका मन और आपका मूड दोनों टॉप गियर में होंगे। 29 जून को मून लियो में होगा, तो बोल्ड डिसीजन और कॉन्फिडेंट वाइब्स नजर आएंगी आप लोगों को। जून के महीने में जो आपके लिए फेवरेबल डेज हैं वो 14, 18, 22, 24, 29 जून होगा। लेकिन यहाँ पे अनफेवरेबल डेज भी हैं जिनमें आपको ख्याल रखना है। वो है पहली, 9, 11, 16 जून। काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। नसीब का ताला जुपिटर से खुल रहा है। करियर का 10th हाउस में सैटर्न पूरे महीने बैठा रहेगा। ये अगले 2.5 साल तक बैठा रहेगा। ये आपके सोशल इमेज और एम्बिशंस का टेस्ट करेगा। सैटर्न डिसिप्लिन मांगता है, अगर आप हल्के में काम लेंगे तो बोझ उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी, चार्म, लीडरशिप क्वालिटीज़ नज़र आएंगी। मार्स थर्ड हाउस में है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन में एग्रेसिवनेस देखने को मिल सकता है, जहाँ पे फिर आप ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा बच के रहना होगा। अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन या अपनी ज़बान पर कंट्रोल ना किया तो आप जॉब से हाथ भी धो सकते हैं। क्योंकि देखें, जो जुपिटर है वो आपके फर्स्ट हाउस में है, वो आपको रिलीजियस बना रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है। लेकिन सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठ गया है, आपको बिजनेस के लिहाज से मुश्किलात देखने को मिल सकती हैं, आपको ऑफिस में मुश्किलात देखने को मिल सकती हैं, आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं या बॉस को इम्प्रेस करने की तैयारी कर रहे हैं, या जितनी भी आप कोशिशें करेंगे उनको अनदेखा कर दिया जाएगा। ये वक्त है, आपको थोड़ा अपनी इमेज पर काम करना होगा, इमेज को बचा कर चलना होगा, और अपने ऑफिस में आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा। फालतू की गॉसिप से अवॉइड कीजिए, किसी के भी जाल में मत आइए, क्योंकि जो शनि आपके 10th हाउस में बैठा है वो आपके 6th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है। तो डेली लाइफ में आपको फटीग देखने को मिल सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस एक्टिव है। तो यहाँ पे आपके जो हिडन एनिमीज़ हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो लीगैलिटीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि 6th हाउस एक्टिव है तो वो लीगैलिटी का भी हाउस है। यहाँ पे कोर्ट केस वगैरह चक्कर भी पड़ सकते हैं आप लोगों को। इसके अलावा 23 जून तक मरकरी भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो आपको टेक बेस्ड या कंटेंट बेस्ड जॉब्स में क्लैरिटी नज़र आएगी। जिन लोगों का काम पैसिव इनकम से रिलेटेड है, दोस्तों से रिलेटेड है या नेटवर्क से रिलेटेड है, वहाँ से आप लोगों को नई डील्स मिल सकती हैं, नया फ़ायदा हासिल हो सकता है, नई आपकी इनकम स्ट्रीम बन सकती है, क्योंकि वीनस आपके 11th हाउस में है, तो गेन्स का घर है, बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने सोच समझ कर नेटवर्किंग पर काम किया हो तो अपने सीनियर्स के साथ झगड़े से बचिएगा इस महीने। ऑनलाइन वर्क, फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप करने से नए रास्ते खुल सकते हैं आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं, प्यार और रिश्ते देख लेते हैं, दिल से दिल तक सीधी बात क्या है। 5th हाउस लिब्रा में कोई प्लैनेट डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जुपिटर और वीनस की जो एस्पेक्ट्स है रोमांस की हवा बना रहे हैं।
सिंगल्स के लिए जून सेकंड हाफ में चांसेस बन रहे हैं कि किसी से मिल सकते हैं, दिल कुछ कहता है, ये वाली फीलिंग्स आ रही होंगी आप लोगों को। सेवन्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, पर जुपिटर की जो 7वीं नज़र है वो डायरेक्टली पार्टनरशिप पर पड़ रही है। तो कमिटेड लोगों के लिए स्टेबिलिटी और ग्रोथ देखने को मिलती है। मैरिड लोगों को अपने पार्टनर के हेल्थ और मूड स्विंग्स का ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली 9 से 11 जून के बीच में। 22 से 24 जून के बीच में डीप कन्वर्सेशंस देखने को मिल सकती हैं। अगर किसी बात का कन्फ्यूजन हो तो फर्स्ट वीक में डिसीजन मत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेहत और वेलबींग की बात करते हैं। अगर इस महीने अपनी सेहत का ख्याल ना रखा तो तनाव का तूफान देखने को मिल सकता है। 6th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन सैटर्न इसको एक्टिव करके बैठा है। मार्स का इनडायरेक्ट एस्पेक्ट भी मून की प्लेसमेंट और स्कॉर्पियो में होना 9 जून को स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा लेके आ सकता है। जुपिटर आप लोगों के फर्स्ट हाउस में है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ पर फोकस बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सैटर्न, जैसे मैंने बताया, आपके 10th हाउस में है, लेकिन आपके 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है, जो कि आपके कर्जों का घर है, आपकी सेहत का घर है। तो सेहत इस वक्त डैमेज रहेगी, आपको सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ सैटर्न आपके 12th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है, तो हॉस्पिटलाइजेशन का घर है। तो अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा चक्कर लग सकते हैं। डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, बाहर के खाने अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को तेज़ाबियत की भी शिकायत हो सकती है, आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन, आप लोगों को ब्लोटिंग, गैस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मसले हो सकते हैं। और अगर आप लोगों का स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुआ तो स्किन पर इफ़ेक्ट आएगा, स्किन से रिलेटेड भी आप लोगों को इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, हड्डियों से रिलेटेड भी देखने को मिलेंगे, दांतों से रिलेटेड और आँखों से रिलेटेड। इसके अलावा 16 से 18 जून को मून राहु के इन्फ्लुएंस में आएगा। रात को नींद ना आने या ओवर थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा आपको फील होगी। सन और मरकरी आपके माइंड को अलर्ट रखेंगे, हर वक्त आप लोग सोने के लिए लेटेंगे, दिमाग चल रहा होगा। बस अपना स्केड्यूल टाइट ना बनाइए, अपने आप को बैलेंस रखिए, अपनी ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए। ये आपको नेचर में आप लोग जाइए, आप लोगों को रिलैक्स करने में मदद करेंगी। डेली रूटीन बनाइए और टेक का डिटॉक्स कीजिए। रात को सोने से 2 घंटे पहले फ़ोन वगैरह साइड पे रख दीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, फिर सोइए। योगा और जर्नलिंग बहुत ज़्यादा आपका माइंड क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत फोकस और क्लैरिटी से भरा हुआ है। मरकरी भी फर्स्ट हाउस में 19 डिग्री तक जा रहा है। एनालिटिकल और कम्युनिकेशन बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स हो गया, जर्नलिज्म हो गई, मार्केटिंग के लिए बेस्ट टाइम होगा। राहु 9th हाउस में है, तो फिलॉसफी, फॉरेन स्टूडेंट्स या ट्रैवल बेस या फिर एजुकेशन में ट्विस्ट आ सकते हैं आप लोगों के, बट पॉजिटिव लर्निंग होगा अगर आप फोकस्ड रहेंगे। एडवाइस में अगर स्टूडेंट्स को दूं तो 7 से 14 जून बेहतरीन प्लानिंग और रिवीजन के लिए परफेक्ट टाइम होगा, और ये टाइम ग्रुप स्टडीज़ के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आइए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेते हैं कि जून के महीने में क्या क्या रहने वाला है। जून का सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट है वो राहु 9th हाउस में है, जुपिटर फर्स्ट हाउस में है। इसमें बिलीफ सिस्टम और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों टेस्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा मार्स और केतु थर्ड हाउस में हैं, तो मिस कम्युनिकेशन या फिर ईगो से रिलेटेड फाइट्स हो सकती हैं। काम के लिहाज से, घर के लिहाज से, या आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती है, अपने पार्टनर के लिहाज से भी हो सकती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा यहाँ पे। अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो बस दिल पर पत्थर रख के सब्र रखना होगा। चांद की जो चाल है वो मूड को हिलाएगी, लेकिन क्लैरिटी आपके पास वापस आएगी 22 जून के बाद। अपनी बात को कहना सीखिए, लेकिन सब्र के साथ। वक्त समझिए कि कौन सा वक्त सही है, कौन सा नहीं है बात करने का। नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कीजिए। आइए अब रेमेडीज़ देखते हैं। आप लोगों को चाहिए कि हर ट्यूसडे के दिन किसी मज़दूर को खाना खिलाएं, हर रात ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग लिखें, हर रोज़ 3 नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। ये आपको पॉजिटिव बनाएंगी। इसके अलावा 20 मिनट डेली माइंडफुल वॉकिंग कीजिए, अपने आप को क्लियर कीजिए, मोबाइल वगैरह साइड कीजिए, डिटॉक्स कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। ये आपकी एंजाइटी लेवल, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव हुआ हुआ है, उसको नॉर्मल करने में आपकी मदद करेगा। देखिए, सितारों की जो चमक है वो आपका साथ ज़रूर देगी। बस हर दिन एक नई सोच के साथ शुरू कीजिए। आपकी कहानी लिखी तो जा रही है, लेकिन कलम आपके हाथ में है। तो ये था इस महीने का हॉरोस्कोप। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कारोबार से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड,
आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श आपकी कुंडली या जायचा देखकर आपको प्रॉपर गाइड करेंगी और आपकी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ आपको बताएंगी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।